पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम बता दें कि वहाँ जहाँ पीछे आप देख सकते हैं जो उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा अतिथि शिक्षक संघ के नेता लोग हैं यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। लोगों का मांग है कि अगर सबको शिक्षा का दर्जा दिया गया है तो हमको शिक्षक का दर्जा क्यों नहीं। कुछ लोग हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी 60 साल तक सेवा लिया जाए और +2 विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं। और जिस तरह से अभी विशेष शिक्षक का रूप में नीतीश कुमार जो वो है CM है अभी वो प्रावधान निकाले हैं, तो हम लोग भी योग्यता रखते हैं और हम लोग से भी यही एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए और हम लोग एग्ज़ाम देने में सक्षम हैं और पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अभी आप लोगों का कितना दिन का जो कही जाती कह रहे हैं 60 वर्ष तक देने की? अभी हम लोग 6 साल से लगातार कार्यरत हैं +2 विद्यालय में और 6 साल के एक्सपीरियंस के देखते हुए हम लोग को भी मतलब 60 साल किया जाए, सरकार से यही मांग है। और हमारी रिक्तियां को खाली नहीं दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे स्थिति में काम किए हैं जिस समय मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, पूरे नियोजित बहिष्कार पे चले गए थे। हम लोग बिहार के जो भी शिक्षक हैं अतिथि शिक्षक अपने दम पे पूरे बिहार को रिजल्ट इंटर में कॉपी मूल्यांकन करके सही समय पे देने के कार्य किए थे। तो ये सब उपलब्धि को देखते हुए हमें भी 60 साल कार्य करने का मौका दिया जाए। क्या आप लोगों का क्या काम है होता है? क्या शिक्षक चले आप लोगों का काम? अच्छा दीजिए मैडम, आप लोगों का काम क्या होता है? आप लोग करते हैं क्या? सर हम लोग +2 गेस्ट टीचर हैं, पर हम लोग 4 क्लास लेते हैं, 11th, 12th, 9th और 10th। साल भर का हम लोग सर काम करते हैं, पर पेमेंट तो हमें साल भर का नहीं मिलता है। हमारे लिए कोई त्यौहार कोई फेस्टिवल नहीं है, त्यौहार का फेस्टिवल का हर दिन का हमारा सैलरी काट लिया जाता है। हेड मास्टर अलग टॉर्चर करता है कि नई क्लास लोगी तो लिखित दे देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। जैसे लगता है हम लोग बिन पेंदी को लौटा है, इधर उधर लोंगड़ते रहते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है 6 साल काम करने के बावजूद। सरकार से सर एक ही विनती है कि हमारा मंथली किया जाए, महीना हमारा फिक्स कर दिया जाए। महीना भी कितना महीना मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, महीना नहीं मिलता है, डेली वेजेस सर हम लोग। हाँ जी सर। अच्छा, डेली बेसिस पे क्या मिलता है? सर 1000। हाँ हाँ, जितना दिन विद्यालय खुले रहेगा उतना दिन का, जयंती का, इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक डे का, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है सर। अच्छा, आप लोग किसके थ्रू बहाल होके जाते हैं? बिहार सरकार द्वारा हम लोग का बहाली लिया गया है 2018 में 51 के पत्रांक दिनांक के तहत। हम लोग से यही मांग है कि हम जब 6 साल लगातार जॉब में रह रहे हैं तो हमारी मांग सिर्फ 60 वर्ष कर दिया जाए। महोदय जी से हमारा यही मांग है, बिहार सरकारों से यही मांग है कि सबको आप विकास पुरुष हैं, बहुत महान पुरुष हैं, आप जिसको रखे हैं उसको कभी आप नहीं हटाए हैं। इसलिए हम भी आग्रह करते हैं कि अतिथि शिक्षकों पर विचार किया जाए, हमारी सेवा को 60 वर्ष किया जाए। अतिथि शिक्षकों पर भी विचार किया जा रहा है। एक तरफ से नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। तो सर हम भी पीछे कहाँ हैं? जो एग्ज़ाम देना है सरकार को ले, हम भी देने के लिए तैयार हैं। हम भी एग्ज़ाम दे के, अगर डिपार्टमेंटल लेना है या फिर किसी और तरह का एग्ज़ाम लेना है, हम लोग देने के लिए तैयार है। नियोजित शिक्षकों पर जिस तरीके से रूल लागू हुआ है, 3 एग्जाम पास करिएगा तो उससे आपको राजकर्मी की हम लोग का दक्षता परीक्षा लेकर के स्थायीकरण करे सरकार, यही हमारी मांग है सर। 6 साल से हम लोग कार्यरत हैं विद्यालय में, 9:30 से 4 बजे तक जाते हैं और वेतन के नाम पर हमारा जो है 3000 और 4000 बनता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है सर। 25,000 रुपया सरकार ने फिक्स किया था कि मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये मिलेंगे एक महीने में। लेकिन होता क्या है कि महीना में 4 दिन संडे हो जाता है और ऊपर से 2 दिन 3 दिन कभी ये हो जाता है, और गर्म 2-3 दिन हो जाता है तो 4 दिन 7 दिन 25 - 7 18,000 19,000 पेमेंट मिलता है। और गर्मी के जब मौसम आता है तो छुट्टी हो जाता है, स्कूल में छुट्टी, उस महीने में साल में 1 महीना मात्र 3,000 मिलता है। ये हमारी विडंबना है। 3,000 में सर कैसे हमारा घर चलेगा? हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी उतना ही योगदान दे रहे हैं 9 से 4, और इसी पे टोटल 9 से 4 समय देने के बाद इसी पे डिपेंड रहते हैं। यस सर, बिल्कुल पूरी तरह से। और उसके बावजूद भी सरकार 3,000 रुपया देती है। हमारा घर कैसे चलेगा? आने जाने का भाड़ा तक नहीं होता है। अगर हम पूरा सहयोग कर रहे हैं तो हमें बदले में
में तो सर कुछ नहीं, ना ही इज्जत मिलता है। जो कहाँ के रहने वाली हैं? सर हम पटना गोला रोड के रहने वाले हैं। पटने वगैरह आज गर्दनी बाग में बैठ गए धरना पे। गर्दनी बाग में बैठ गए, कब तक इस तरीके से धरना चलेगा? आज यही धरना प्रदर्शन है, हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो कि हम लोग अपनी मांगों को पूरी रखने के लिए आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, जो कि हमारी 60 वर्ष की है सेवा। और जो सीट को हमारे पद को रिक्त दिखलाते हैं वो रिक्त दिखलाना बंद करे सरकार। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी से मुलाकात हुई है कि नहीं सर, अभी तो किसी से मिलने का प्रयास किए हैं? प्रयास बहुत बार किए मिलने, हमारी मांगों को पूरी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर से मिलने क्या का, स्वागत? एजुकेशन मिनिस्टर से, बट अभी गेस्ट टीचर का कोई वैल्यू नहीं, आज है कल चलते बनिए, ऐसे बोलते हैं। नहीं, हाँ बोलते हैं आज है कल चलते बनिए। आप लोग तो इधर से उधर फेकाल चलते हैं, आप लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे बोलते हैं। सर सुनने वाला नहीं हम लोग का कोई है। हम मधुबनी जिला से आए हैं सर, और हम लोग का सुनने वाला अभी तक 6 साल में कोई नहीं है सर। न सीएल मिलता है, न एसएल, महिला का जो मातृत्व अवकाश होता है, विशेष अवकाश होता है, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। कोई भी छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी हो, कोई फेस्टिवल का हो, उसमें स्कूल बंद है तो हम लोग का वेतन नहीं मिलता है। हम लोग जो है एक तरह से दैनिक मजदूर हैं, पीजी करके हम लोग दैनिक मजदूर की तरह पढ़ते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये महिला जो स्पेशल लीव होती है, जो पूरी हिंदुस्तान में हर महिलाओं को मिलती है, ये इनको नहीं मिलता है। थोड़ी सी सरकार को ही शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और ये जो शिकायत है कि कोई भी महिला को स्पेशल लीव क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा, जो किसी को लीव नहीं मिलता है? ये नहीं मिलता है। अतिथि शिक्षक में जो महिलाएं हैं उन्हें नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? हम सर मीडिया के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं, और बिहार के जो सरकार हैं इनको यह कहना चाह रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से हम अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं बिहार के +2 स्कूलों के अंदर, साइंस फैकल्टी और इंग्लिश मैथ के विषय में। लेकिन सर हम लोगों की दशा स्थिति यह है कि हम लोगों को ना सीएल अलाउड है और ना ही महिला शिक्षिका को एसएल अलाउ है। स्कूल से निकाल देंगे, जैसे लगता है हम लोग बिन पेंदी को लौटा है, इधर उधर लोगड़ते रहते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है 6 साल काम करने के बावजूद। सरकार से सर एक ही विनती है कि हमारा मंथली किया जाए, महीना हमारा फिक्स कर दिया जाए। महीना भी कितना महीना मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, महीना नहीं मिलता है, डेली बेसिस सर हम लोग। हाँ जी सर। अच्छा, डेली बेसिस पे क्या मिलता है? सर 1000। हाँ हाँ, जितना दिन विद्यालय खुले रहेगा उतना दिन का, जयंती का, इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक डे का, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है सर। आप लोग किसके थ्रू बहाल होके जाते हैं? बिहार सरकार द्वारा हम लोग का बहाली लिया गया है 2018 में 51 के पत्रांक दिनांक के तहत। हम लोग से यही मांग है कि हम जब 6 साल लगातार जॉब में रह रहे हैं तो हमारी मांग सिर्फ 60 वर्ष कर दिया जाए। महोदय जी से हमारा यही मांग है, बिहार सरकारों से यही मांग है कि सबको आप विकास पुरुष हैं, बहुत महान पुरुष हैं, आप जिसको रखे हैं उसको कभी आप नहीं हटाए हैं। इसलिए हम भी आग्रह करते हैं कि अतिथि शिक्षकों पर विचार किया जाए, हमारी सेवा को 60 वर्ष किया जाए। अतिथि शिक्षकों पर भी विचार किया जा रहा है। एक तरफ नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। तो सर हम भी पीछे कहाँ हैं? जो एग्ज़ाम देना है सरकार को ले, हम भी देने के लिए तैयार हैं। हम भी एग्ज़ाम दे के, अगर डिपार्टमेंटल लेना है या फिर किसी और तरह का एग्ज़ाम लेना है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। नियोजित शिक्षकों पर जिस तरीके से रूल लागू हुआ है, 3 एग्जाम पास करिएगा तो उससे आपको राजकर्मी की तरफ हम लोग का दक्षता परीक्षा लेकर के स्थायीकरण करे सरकार, यही हमारी मांग है सर। 6 साल से हम लोग कार्यरत हैं, विद्यालय में 9:30 से 4 बजे तक जाते हैं, और वेतन के नाम पर हमारा जो है 3000 और 4000 बनता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है सर। 25,000 रुपया सरकार ने फिक्स किया था कि मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये मिलेंगे 1 महीने में। लेकिन होता क्या है कि महीना में 4 दिन संडे हो जाता है, और ऊपर से 2 दिन 3 दिन कभी ये हो जाता है, और 2-3 दिन हो जाता है तो 4 दिन 7 दिन 25 - 7 18,000 19,000 पेमेंट मिलता है। और गर्मी के जब मौसम आता है तो छुट्टी हो जाता है, स्कूल में छुट्टी, उस महीने में साल में 1 महीना मात्र 3,000 मिलता है। ये हमारी विडंबना है। 3,000 में सर कैसे हमारा घर चलेगा? हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। 9 से 4, और इसी पे टोटल 9 से 4
केवल इसी पे डिपेंड रहते हैं? यस सर, बिल्कुल पूरी तरह से। और उसके बावजूद भी सरकार 3000 रुपया देती है। हमारा घर कैसे चलेगा? आने जाने का भाड़ा तक नहीं होता है। अगर हम पूरा सहयोग कर रहे हैं तो हमें बदले में तो सर कुछ नहीं, ना ही इज्जत मिलता है। जो कहाँ के रहने वाली हैं? सर हम पटना गोला रोड के रहने वाले। पटने वगैरह आज गर्दनी बाग में बैठ गए धरना पे। आज गर्दनी बाग में बैठ गए, कब तक इस तरीके से धरना चलेगा? आज यही धरना प्रदर्शन है, हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो कि हम लोग अपनी मांगों को पूरी रखने के लिए आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, जो कि हमारी 60 वर्ष की है सेवा। और जो सीट को हमारे पद को रिक्त दिखलाते हैं वो रिक्त दिखलाना बंद करे सरकार। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी से मुलाकात हुई है कि नहीं सर, अभी तो किसी से मिलने का प्रयास किए हैं? हाँ, प्रयास बहुत बार किए मिलने, डिप्टी कमिश्नर से मिलने का, एजुकेशन मिनिस्टर से, बट अभी गेस्ट टीचर का कोई वैल्यू नहीं। आज है कल चलते बनिए, ऐसे बोलते हैं। नहीं, हाँ बोलते हैं आज है कल चलते बनिए। आप लोग तो इधर से उधर फेकाल चलते हैं, आप लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे बोलते हैं। सर सुनने वाला नहीं हम लोग का कोई है। हम मधुबनी जिला से आए हैं सर, और हम लोग का सुनने वाला अभी तक 6 साल में कोई नहीं है सर। न सीएल मिलता है, न एसएल। महिला का जो मातृत्व अवकाश होता है, विशेष अवकाश होता है, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। कोई भी छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी हो, कोई फेस्टिवल का हो, उसमें स्कूल बंद है तो हम लोग का वेतन नहीं मिलता है। हम लोग जो है एक तरह से दैनिक मजदूर हैं, पीजी करके हम लोग दैनिक मजदूर की तरह खटते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये महिला जो स्पेशल लीव होती है, जो पूरी हिंदुस्तान में हर महिलाओं को मिलती है, ये इनको नहीं मिलता है। थोड़ी सी सरकार को ही शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और ये जो शिकायत है कि कोई भी महिला को स्पेशल लीव क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, जो किसी को लीव नहीं मिलता है? ये नहीं मिलता है। अतिथि शिक्षक में जो महिलाएं हैं उन्हें नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? हम सर मीडिया के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं और बिहार के जो सरकार हैं इनको यह कहना चाह रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से हम अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं बिहार के +2 स्कूलों के अंदर, साइंस फैकल्टी और इंग्लिश मैथ के विषय में। लेकिन सर हम लोगों की दशा स्थिति यह है कि हम लोगों को ना सीएल अलाउड है और ना ही महिला शिक्षिका को एसएल अलाउ है, ना मातृत्व अवकाश अलाउ है। अगर हम लोग किसी दिन छुट्टी भी लेते हैं तो अपने वेतन को कटवाते हुए छुट्टी लेते हैं। अपने वेतन कटवाते हुए? अपना वेतन। अभी जो आप लोग को कुछ लोगों का कहना कि 1000 रुपया मिलता था, मिल जाता है 1000? नहीं, वह जिस दिन हमने स्कूल के अंदर जाके कार्य किया, शैक्षणिक कार्य किया और गैर शैक्षणिक कार्य किया, तब जा कर के वह वेतन हम लोगों का बनता है, जब रजिस्टर में हम लोगों ने सिग्नेचर किया। बट जैसे रजिस्टर पे जो सिग्नेचर के मेंटेन हो जाता है, उसके बाद सैलरी आपको सही समय पे मिल जाता है? सही समय पर नहीं मिल पाता है सर, 2 महीना 3 महीना डिले कर करके हम लोगों को सैलरी दिया जाता है, जो कि एक पारिश्रमिक के रूप में है, बहुत ही कम है। जैसे हम लोग 6 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, हम लोगों की महंगाई के अनुसार सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन आज भी हम उसी परिस्थिति में जी रहे हैं जो 6 वर्ष पहले बहाल हुए थे। किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, जबकि अन्य हर विभाग के अंदर जो मैट्रिकुलेट भी व्यक्ति अगर आज सरकार से जुड़ा हुआ है, उसका आप देख सकते हैं कि सीधे दुगना और तिगना उनका सैलरी पहुंच चुका है। हमारे साथ जो नियोजित शिक्षक उस समय थे, उनकी सैलरी आज 45,000 के पास में पहुंच गई है। और उसी स्कूल में हम लोग हैं जो आज दैनिक मजदूरी पर खटने के लिए उसी योग्यता को रखते हुए आज विवश हो चुके हैं। और व्यवस्था इतनी है सर कि सरकार हम लोगों को आश्वासन तो देती है, लेकिन उस पर पहल नहीं करती है। आज तक पहल नहीं हुआ हम लोगों के ऊपर। आश्वासन तो जिनसे मिलने जाइए वही कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। लेकिन सुधार के नाम पर आज तक किया सरकार ने कुछ भी नहीं सर। हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं, ये लोग गेस्ट टीचर हैं, इन लोगों का जब काम होता है कि अगर शिक्षक नहीं है तो ये लोग जाके पढ़ाते हैं और इनको जो वेतन दी जाती है एक दिन का 1000 रुपया मिलता है, लेकिन वो भी 1000 सही समय पर नहीं मिलता। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को भी शिक्षक का दर्जा दी जाए, हम लोग भी जाके शिक्षक के भूमिका निभाते हैं और पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, तो हमको भी शिक्षक का भूमिका दी जाए। हमारे साथ क्यों छलावा की जा रही है? सहयोगी अविनाश के साथ विवेक रंजन, पटना।